अब क्वेश्चन है कि ये जो लिमिट्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है कि आपको कोई भी फंक्शन दे रहेगा, बोलेगा कि x टेंड्स टू सम वैल्यू 0 1 2 3 कहीं पर, उस जब x की वैल्यू वहां अप्रोच करती है तो आपका फंक्शन का क्या वैल्यू निकलता है ये निकालना है आपको। तो मोर और लेस इंस्टेंटेनियस आपका वैल्यू निकलता है इससे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो है x की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर वो करोगे तो डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। कभी कभी आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जहां पर आप करके देखोगे अगर इस तरीके से डिवाइड बाई 0 आया तो आपको सिंप्लीफाई करो। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप इसमें लग के देखोगे 1, x की वैल्यू टेंस टू 1 है, 1 रख के देखोगे तो डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, इसलिए आप सिंप्लीफाई करो। मतलब क्या, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में चेंज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे और ये ऊपर वाला नीचे वाला डिवाइड कट हो जाएगा। उसके बाद आप x की वैल्यू को 1 डाल के यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये आपका सोल्यूशन निकल गया कि जब x की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी तो आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू 2 अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी था। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू टेंस टू 0 है, अगर आप फिक्स करोगे अप्लाई करोगे तो भी आपका डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज के लिए एक प्रीडिफाइंड, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, cos x का क्या सिंप्लीफाई करोगे, तो एक ऑलरेडी एक फार्मूला नोन चीजें हैं आपका यहाँ पर आपको उसको यूज करना है। जैसे कि sin x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी, सॉरी 0 अप्रोच करेगी, तो ये सब जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसकी लिमिट क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर जहाँ से माउस पॉइंटर की ओर दिखा रहा हूँ, तो जब x की वैल्यू 0 अप्रोच करती है तो sin x की वैल्यू x माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6 होता है। जब x की वैल्यू 0 अप्रोच करती है तो cos x की वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 होता है। जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो ex की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू होता है। तो ये आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हो कहाँ पर, आपके यहाँ आपके जो फार्मूला में, तो इसको आप यूज करोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। तो इस तरीके से cos x को डिवाइड कर कुरा के 1 माइनस ये करोगे, ठीक है, ये रिप्लेस करोगे 1 और ये 1 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स और नीचे का जो x को ऊपर लेके आओगे, राइट, तो आपका इस तरीके से 1/2 ही आंसर निकल जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, आपने सिंप्लीफाई करके लिमिट यानी कि लिमिट लिया, माने कि x की वैल्यू जब उस वैल्यू पे अप्रोच करती है जो आप चाहते हो तो इस फंक्शन का ओवरऑल किधर जाता है, क्या वैल्यू निकल के आता है, ये निकालने के लिए आपको इस तरीके का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि जब x टेंस टू 0 होता है तो आप लिमिट लो, ठीक है, 10x माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 3। तो अपने को पता है कि 10x जब x टेंस टू 0 होता है तो ऑलरेडी है उसका फार्मूला x प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है। अपने को ये फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेस करेंगे अपन, ये हमने रिप्लेस किया तो ये x कट जाएगा और x टू द पावर 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 3 से ये ऊपर आके, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर बस बचेगा 1/3। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया हुआ है, ये स्प्लिट वाइट फंक्शन है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पर होल है। मतलब क्या मतलब है, ये है कि अगर आपका x की कोई वैल्यू आप डाल डाल रहे हो किसी भी फंक्शन में, तो आपका y का वैल्यू कुछ स्मूथ आपका मिलते जा रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ कर्व तो बन रहा है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पे पहुंचती है, राइट, या फिर मान लो 10 पे पहुंचती है, तो आपका आप जब उस x की वैल्यू 10 रखोगे इस फंक्शन पे, जिसका डिवीजन जो है मान लो x माइनस 10 है या x माइनस 1 है, राइट, मान लो x माइनस 10 है, तो ये आपका पूरा अनडिफाइंड और ये जीरो जीरो मतलब इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो ऐसे केसेस में अपन इसको कर्व को, एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसे केसेस में सेम फंक्शन को यूज नहीं कर सकते आप। तो ऐसे केसेस में हार्ड कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस को हैंडल करने के लिए अगर कोई कस्टमर ये है तो उसका हार्ड कोड 10% छूट दे दो, ऐसे टाइप से रहता है। तो उसी उसी एनालॉजी को समझते हुए आप समझोगे कि इस फंक्शन को ही हम चेंज कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अब 10 नहीं रहा, अब बोलेंगे कि जैसे ही एक x की वैल्यू 10 पहुंचती है तो भैया ऐसा करो कि आप इसका फंक्शन का वैल्यू को 10 कर दो या 12 कर दो या 15 कर दो। तो हमको यही पता करना रहता है कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस रखने के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x ऐसी कौन सा इस पूरे फंक्शन का क्या आउटपुट देना पड़ेगा x इज इक्वल टू 10 पर। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप ये देखो यहाँ पर है फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ केस सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे इस वाले फंक्शन में
तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसको बचाने के लिए कुछ के डिफाइन किया है कि 7, 8, 9, 10 कुछ भी हार्ड कोड करके भैया इस फंक्शन को, इस कर्व को ब्रेक होने से बचाओ। ये बहुत जगह यूज होता है कि आप जब स्पीड चला रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी स्पीड 0 होती है। अगर आप देखोगे हमारा जो फंक्शन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन शुरुआती में जब एक्स की डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है, राइट, तो फिर ये अगर आप रखोगे तो शुरुआत में अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप बोलोगे यार तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ऐसी जगह में जब एक्स की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो उस फंक्शन को हम कुछ हार्ड कोड वैल्यू दे देते हैं, ताकि वो जो है वो ये फंक्शन वैलिड रहे। बाकी सब वैल्यूज के, टाइम और डिस्टेंस के सब वैल्यूज के लिए ये फंक्शन काम करता है, लेकिन उसी के लिए काम नहीं करता। इसलिए उस होल को फिक्स करने के लिए, ताकि ये फंक्शन ट्रू रहे, कुछ ना कुछ वैल्यू हार्ड कोड करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और दिया था सिग्नलिंग में मिसिंग मिसिंग होता है, कुछ डेटा कुछ पॉइंट कहीं पर मिस हो गया। वो फंक्शन बहुत अच्छा है, वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे केसेस को बचाने के लिए अपन जो है वो के की वैल्यू को फिक्स करते हैं और होल को फिक्स करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एग्जैक्टली किसी एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे केस में, तो तीन चीज़ें उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। एक तो जब आपका उसका लिमिट लोगे, ठीक है, उस फंक्शन का, तो एग्जैक्टली उस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर आप दो चीज़ लो, आप उसमें एग्जैक्टली उस वो वैल्यू डाल दो और उसका लिमिट से जो वैल्यू है दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, और आप उसकी जो वैल्यू डालो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में तो डिफाइंड होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसी चीज़ को लेते हुए हम क्या करेंगे, तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जो लिमिट से जो हमको जो वैल्यू मिलेगी और उसमें जो वैल्यू डाल के जो जो वैल्यू मिलेगी उसको बराबर कर देंगे। तो ये ऑलरेडी बोला है कि जब x इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो k मिलता है। तो ये वाला राइट हैंड साइड तो हमारा बराबर हो गया, राइट। तो इसमें अपने को ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला यूज करके ए वैल्यू डालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला है, ए की वैल्यू डालने पर कुछ k आता है, तो उसी को k को डाल देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा राइट हैंड का मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जो जब x 1 को अप्रोच करता है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, राइट, तो उसमें क्या है फंक्शन, तो उसका उसके उस समय में क्या फंक्शन यूज करते हैं, तो उस समय में यहाँ दिया हुआ है जब x 1 नहीं है यानी कि अप्रोच कर रहा है तो ये फार्मूला यूज करो। तो बस उसका फार्मूला लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बस इसको इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला लगा के इसको कैंसिल आउट करेंगे, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसको इक्वेट कर देंगे के से, राइट। सर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू टेंस टू 1, राइट, एक्स की वैल्यू टेंस टू 1, तो 1 इसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब मान लो ये 1 ही है, राइट, तो आपका 2 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया 2, राइट हैंड साइड हमारा होगा के, तो के इज इक्वल टू 2। यानी कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ताकि कहीं पर भी ये ब्रेकेज ना हो, मतलब ये जो है कहीं पर ब्रेक मत हो, जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 होती है तो अपने को हार्ड कोड करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का आउटपुट 2 दे दो भैया। बाकी सब केसेस में वो एक्स की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, आप ये वाला फार्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इस तरीके से अपन सॉल्व। अब देखोगे क्वेश्चन ये है कि फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, और ये दूसरा फंक्शन यूज करना है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। मतलब कि अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए और बी की वैल्यू की क्या रखेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको कोई से भी फार्मूला लगा देना है, एक्चुअल में तीनों फार्मूला एक ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, जब सब सेम होता है, सब बराबर होता है। पुराने वाले क्वेश्चन में अपने को क्या, ये x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 पे कुछ वैल्यू थी, और या तो लेफ्ट हैंड साइड से आओ या तो राइट हैंड से आओ, उसका एक सिंपल फंक्शन था। यानी कि इसमें क्लियरली प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट बराबर है। सिर्फ अपने को ये पॉइंट करना है कि x इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या है वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या किए, दूसरा वाला फार्मूला यूज किए, ये वाला कि लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली वो वैल्यू पुट करो, तो इसलिए ये दोनों को इक्वेट करिए। लेकिन हमारे ये वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड तरफ से आप आओगे तो अलग वैल्यू है, राइट हैंड तरफ से आओगे तो अलग वैल्यू है, इसलिए हम उन दोनों को एक बार इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया कि जब लेफ्ट हैंड तरफ से अगर आप आओगे तो ये बनता है, राइट, और राइट हैंड की तरफ से आओगे यानी कि इधर से आओगे, एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो दो तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर x की वैल्यू 1 है हमारा तो राइट हैंड की तरफ से आएंगे यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, यानी कि 1.01 1.02 इस तरफ से आएंगे तो एक अलग फार्मूला लगता है। इस तरफ से आएंगे x इज इक्वल टू, अगर तो है तो क्या है फार्मूला उसका, x इज लेस देन 1 में ax प्लस बी वाला फार्मूला लगता है, राइट।
तो इसलिए इस बार इस दोनों को इक्वेट करके देखेंगे कि क्या कंटिन्यूटी बनती है क्या, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके अपन ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि एफ ए भी करोगे तो सब बराबर ही है, लेकिन क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाता है कि क्या वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट बराबर है कि दूसरा है। तो आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। राइट नाउ हमको ये वाला करना है, तो माइनस तरफ से आओगे, राइट नीचे तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएगा। प्लस तरफ से आओगे तो एक्स स्क्वायर लगाओगे दो, और उसमें अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू तो वन पुट करना ही, क्योंकि नियर टू वन है, राइट, तो वन ही पुट करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई मैजिक है, लेकिन बस फंक्शन बस चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको वो डाला तो इसको वन निकला, इधर आपका ए प्लस बी निकला, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो ए प्लस बी के सभी इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए, जैसे कि क्या हो गया, पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट सेवन इज इक्वल टू वन, और 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू वन। तो ए की ये सब सारी वैल्यू को, जिसमें ए और बी को हम ऐड करके वन निकल पाए, तो ऐसी सब वैल्यूज पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ये जो फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ए प्लस बी की सभी वैल्यू में जिसमें वन आता है, दोनों को ऐड करने के लिए, वो आपको कंटिन्यूटी दे देगा, कंटिन्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू वन, राइट, तो ऐसे ए और बी की यूनिक वैल्यू फाइंड करो कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो जाए। तो डिफरेंशिएबल का सिंपल फार्मूला है कि लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंश डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, ये इस तरीके से फार्मूला होता है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है, यानी कि ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड का आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको दोनों को डिराइव करो तो ये होगा आपका ए हो जाएगा, इधर का डेरिवेटिव निकालोगे ये आपका हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन बोला है, एट एक्स इक्वल टू वन, क्या यह डिफरेंशिएबल भी है क्या? तो एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी टू। तो आपका पुराना इक्वेशन में क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन था। तो अगर ए की वैल्यू आप दो डालोगे तो बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस वन। तो आप ये देख सकते हो कि जब ए और बी को ऐड करोगे, यानी कि माइनस वन और प्लस टू करोगे, तो अंत में ये वन आएगा। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है आपका पुराना वाला, यानी कि कंटिन्यूटी के लिए, और साथ ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी ये सेटिस्फाई करता है। यानी कि इस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है शार्प एज नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी और दूसरे जगह में, जैसे कि आपकी ए की वैल्यू अगर आपने रख दिया 0.3 और बी की वैल्यू रख दिया 0.7, तो ये कंटिन्यूअस तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो शार्प एज हो कहीं पर आपके कर्व में, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी शार्प एज बताता है और कंटिन्यूटी स्मूथ फंक्शन बताता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये डिफरेंशिएबल भी है क्या एट किसी एक्स की वैल्यू पर, राइट, वन पे या टू पे, तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव डाल के आप उन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब ये एकदम क्विक रन थ्रू है एग्जाम से पहले के लिए। ये सब क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, उसमें आप याद रखना वन बाई एक्स का जो आप डी एक्स करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो लॉग मॉड्यूलो एक्स होता है प्लस सी होता है, ठीक है। इसका जब उल्टा भी होगा, राइट, जब जब इसका डेरिवेशन होगा लॉग एक्स का, तो वन बाई एक्स होता है। उसी प्रकार से डेरिवेशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ही होता है। अब मान लो आपको ये दे रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो सिंपल सी बात है, इसको यू फाइंड करना है। जो कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा तो उसको यू में आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेना, फिर यू को सॉल्व करना और डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसको रिप्लेस करना, और उसके बाद से आगे सॉल्व होते जाएगा। तो आप ये देखोगे यू किया, ये किया हमने, फिर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड किया, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, डी यू बाई टू एक्स। अभी डी एक्स इसको रिप्लेस किए डी यू बाई टू एक्स को, ठीक है। तो ये टू एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो u बन जाएगा। अब ये बच गया डी यू बाई यू, यानी वन बाई यू का अगर आप करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, लॉग यू ही बनेगा, लाइक लॉग यू बनेगा, लॉग मॉड्यूलो यू बनेगा प्लस सी। बात खत्म। बाद में आप यू को रिप्लेस कर दो, जो भी आपने यू को लिया हुआ था, आंसर मिल गया।